प्रकृति के अनेक पदार्थों को देख देख करके भगवान दत्तात्रेय स्वामी अपनी बुद्धि से जो शिक्षाएं ग्रहण करते हैं अवधूत के रूप में महाराज यदु के समक्ष रखते हुए वे पता नहीं कहां से किस प्रतीक को उठा लेते हैं। वे कहते हैं, राजन, जब मैं सागर की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यह सागर कितना विचित्र है। रात दिन हजारों नदियां इस सागर में आकर के विलीन होती है, लेकिन कभी इसमें बाढ़ नहीं आती और भीषण सूरज तपता है, लू चलती है और सब कुछ सूख जाएगा ऐसा लगता है। उस समय भी नदी नाले तो सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, सागर सूखता नहीं। समृद्ध कामोहीनो वा नारायण परो मुनि उत्थर्पेतन शुष्येत सरिद्भिवर सागरः मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः। अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं, छोटे मोटे नदी नाले थोड़ी बाढ़ आ गई तो वेग से बहते हैं और आवाज भी बहुत करते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं। सागर जैसा का तैसा है। मनुष्य को भी अपना अंतःकरण इतना सम कर लेना चाहिए। ये बाहर की प्रकृति, ये बाहर की परिस्थितियां उसे अनेक बार अनुकूल होती है, अनेक बार प्रतिकूल हो जाती है। सामान्य लोगों के जीवन में यह देखा जाता है कि प्रतिकूलता में वे अत्यंत लाचार हो जाते हैं, हीन दीन बन जाते हैं और अनुकूलता में वे इतने उच्छृंखल बन जाते हैं कि उनके स्वैराचार को रोकना कठिन हो जाता है। समृद्धि में भी और अभाव में भी अपने चित्त की वृत्तियों को समान रखना जिसने सीख लिया, उसके लिए यह सारा संसार अपने आप ही सहज करने के जैसा हो जाता है। कितने महान लोगों को मैंने देखा। मुझे याद आती है मेरे बचपन के देखे हुए एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व की। अब नाम बतलाने में कोई आपत्ति नहीं। वैसे मुंबई के निवासी श्री करमसिंह सोमैया, इस नाम से वे बड़े प्रसिद्ध रहे बाद में और चीनी के मिल के मालिक भी रहे। उनका बाल्यकाल अत्यंत आपत्तिग्रस्त था। हमें इन बातों का इसलिए पता है कि वे हमारे गांव के मूल निवासी थे। उस आपत्ति काल में भी उनका व्यवहार जिस शालीनता का हुआ करता था, अपार समृद्धि के आने के पश्चात भी उस शालीनता में, उस समता में कोई अंतर नहीं आया। मैंने स्वयं उनको देखा है, समीप से देखा है। वे स्वयं इतने बड़े व्यक्तित्व के बनने पर भी जब हमारे गांव आते थे, बाल्यकाल में उन्होंने जिनसे गणित सीखा था, उन जिंदुरडे गुरुजी के घर में जाकर के उनके सामने ऊपर नहीं नीचे बैठते थे। गांव के लोगों को, हम सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन ये उनके चित्त की समता कभी गई नहीं। समृद्ध कामोहीन होगा। हमारे अंतःकरण की यह समता बनी रहे, यही हमारी इस जीवन में जीत है। बाहर के पदार्थ आते जाते रहते हैं,
उसका हम पर परिणाम, हमारे चित्त की वृत्तियों पर परिणाम नहीं होना चाहिए। ये चित्त की समता ही तो सब कुछ है। भगवान भगवत गीता में इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यह तो उन्होंने कहा ही, लेकिन दुखेषु अनुद्विग्नाः सुखेषु विगत स्पृहः। भगवान श्री राम के मुखारविंद का वर्णन करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और महर्षि वशिष्ठ मुनि ने दोनों ने भी वर्णन किया है। आहूतस्याभिषेकाय प्रस्थितस्य वनाय च। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राज्याभिषेक के लिए जब निमंत्रण दिया गया तब की भगवान श्री राम की मुखार विंद की आकृति, और अचानक वन में ही चले जाना पड़ा उस समय की उनकी आकृति मुखार विंद की, इसमें कोई अंतर नहीं आया। समृद्धि हो चाहे विपत्ति हो, मेरा चित्त समान है। सागर यह हमें सिखाता है। सागर एक बात और भी सिखाते हैं, मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्यया। ऊपर की सतह पर देखा तो सागर की लहरों का नर्तन चलता है, बड़ा प्रसन्न दृश्य होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि वह सागर अंतस्थल में गहराई में जरा भी हिलता नहीं। हम अंतरंग में गहन बने रहे, गंभीर बने रहे, एकांत में गहन बने रहना नहीं होगा तो साधन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा। लेकिन वही व्यक्ति लोकांत में आकर के उसी प्रकार गंभीर बना रहा तो लोगों के साथ उसका व्यवहार प्रसन्नता का नहीं होगा। मैंने परम पूज्य श्री गोलवल्लभ गुरु जी को बड़े समीप से देखा। कुछ दिनों तक उनकी सेवा में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। एक समय की बात, कहीं से आए हुए एक बड़े लंबे पत्र को वे पढ़ रहे थे। कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। मैं देख रहा था वे कितने उसमें डूब गए। लगभग 40 मिनट तक उन्होंने ऊपर की ओर देखा तक नहीं, इतनी गंभीर मुद्रा में वे स्वयं गहराई के साथ उसका अध्ययन करते रहे। और वह होने के पश्चात जब उनको बाहर आना था तो बाहर के आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए फिर उनकी वह प्रसन्नता भरी मुस्कान ही नहीं, खिलखिलाहट और वह मुक्त हास्य, एक ही समय प्रसन्नता और गंभीरता का दोनों का दर्शन मैंने उनमें किया। यदि व्यक्ति बाहर लोकांत में प्रसन्न नहीं रहेगा तो लोक संग्रह नहीं कर पाएगा, और एकांत में गूढ़ गंभीर नहीं रहेगा तो स्वाध्याय अथवा साधन नहीं कर पाएगा। इसलिए इन दोनों बातों को हमारे जीवन में अपनाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और एक बात, सागर को रत्नाकर कहते हैं। असंख्य रत्न उसके भीतर छिपे हुए होते हैं, लेकिन सागर कभी इन रत्नों को बाहर उछालता नहीं। सागर उन्हें अपने भीतर संजोए रखता है। बिरले ही लोग डुबकी लगा करके उन रत्नों को खोज करके निकाल लेते हैं। अपने मुख से हम अपने भीतर के सद्गुणों को, अपने भीतर की कलाओं को, अपने भीतर के गुणों को अपनी वाणी का विषय बना करके लोगों के सामने डींग भरते रहे, ऐसा व्यक्तित्व अपने आप ही कुछ दिनों में छिछरा हो जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के गहन गुण हम में होने चाहिए, लेकिन ये गुण हमारे अंतरंग की संपत्ति होनी चाहिए, न कि बाहर का दिखावा। अंतरंग में इस प्रकार के गुणों को भरता हुआ व्यक्ति जब बहिरंग में प्रसन्नता के साथ लोगों को व्यवहार करता जाता है तो अपने आप ही लोगों के लिए आश्चर्य का विषय भी बन जाता है। और ऐसा व्यक्तित्व
पूर्ण व्यक्तित्व के बिल्कुल समीप समीप आ जाता है। हम लोग अपने जीवन में इन गुणों का चिंतन करेंगे और इन गुणों में से कुछ को अपनाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप हमारा भी जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ, लेकिन अंतरंग में उन्नति करता हुआ ईश्वर के समीप अवश्य पहुंचाएगा और मानवता का कल्याण करते हुए अपने जीवन को भी सार्थक करके रहेगा। धन्यवाद।